सेंटर में जेड मशीन के सामने खड़ा था। ये उसका पहला मिशन था पैसे कमाने के लिए, और अपनी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से उसे लगा कि नॉर्मल लेवल के मिशंस उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होंगे। उसने कुछ क्वेस्ट्स देखे, जैसे यांगशॉन विलेज के पास गोस्ट ड्रैगनफ्लाइज को भगाना, रिवॉर्ड 20,000, हाईवे 302 पर फियर्स ईगल को मारना, रिवॉर्ड 30,000, लूमिंग लेक में बॉटम ड्वेलिंग डेविल्स को साफ करना, रिवॉर्ड 10,000, और डेथ टोल कैनियन में डेथ टोल बीटल्स को खत्म करना, रिवॉर्ड 40,000। नेचुरली जेड ने हाईएस्ट रिवॉर्ड वाला क्वेस्ट चुना। वैसे भी वो अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर था। सेफ्टी के लिए टीम में 3 और मेंबर्स असाइन हुए थे और रिवॉर्ड इक्वली शेयर होना था। जेड को गुस्सा आया क्योंकि उसे लगा वो अकेले हैंडल कर सकता था। मशीन ने उसे दोपहर के 2 बजे से पहले डेथ टोल कैनियन पहुंचने को कहा। वो फाइनली पहुंचा और वहां खड़े आदमी को ग्रीट किया, लेकिन उस आदमी ने एटीट्यूड दिखाया, बोला कि वो लंबे टाइम से वेट कर रहा है किसी ऐसे के लिए जो अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ। ये आदमी लो लेवल बीस्ट मास्टर था, जंग ले ले। फिर एक लॉन्ग हेयर वाला लड़का शाओ मिंगशन बोला कि एक रुकी जो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ उन्हें असाइन कैसे हो गया। तभी एक लड़की जो शेयर क्रॉप टॉप पहने थी, वोंग शून बोली, डराओ मत उसे। उसने जेड को आगे बुलाया। जेड ने पोलाइटली कहा कि वो अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ है और आगे उन्हें तकलीफ देगा। मिंग शान ने मजाक उड़ाया कि शूइन फिर से लव स्ट्रक फूल बन रही है। उसने सीरियस होकर बोला कि ये मिशन शायद ज्यादा डेंजरस हो, जान मत गंवाना। शून ने टंग क्लिक करके इग्नोर कर दिया। फिलहाल मिंगन टेम्पररी कैप्टन था और बोला कि सबको उसकी कमांड फॉलो करनी होगी। उसने जेड को वार्न किया कि उसे कम रिवॉर्ड मिलेगा। जेड के दिमाग में आया कि ये सब लोग इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में एडमिशन के लायक भी नहीं है। उसने मिंग शान को बस ऐसा लड़का समझा जो मिडिल स्कूल की आधी अधूरी बीस्ट टेमिंग स्किल से सर्वाइव कर रहा है। जेड ने साफ बोला कि रिवॉर्ड काम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मिंग शान हंसकर बोला कि सही दिमाग है बच्चे का। फिर सब अंदर गए। अंदर एक पिट था जिसमें से बग मॉन्स्टर्स बाहर क्रॉल कर रहे थे। वो बग्स काफी डरावने दिख रहे थे और बहुत सारे थे। मिंगन ने ऑर्डर दिया कि होल को ब्लॉक करो और बीटल्स को खत्म करो। उसने अपना हॉर्न राइनोसरस बीस्ट टाइप रैंक 2 स्टेज समन किया। ले ने अपना विंड कटर मैंटिस बग टाइप रैंक 2 स्टेज समन किया। शून ने भी अपना फियर ऑफ वॉस्प बग टाइप रैंक 2 स्टेज 5 फाइट में उतारा। जेड ने डिसाइड किया कि वो पहले ऑब्जर्व करेगा और देखेगा कि बाकी लोग कैसे लड़ते हैं। बहुत सारे बग्स बाहर आने लगे। मिंगन ने राइनो को रश करने का ऑर्डर दिया। राइनो ने वाइल्ड रश स्किल यूज करके बहुत सारे बग्स मार दिए। ले का मैंटिस भी स्लैशिंग अटैक से बग्स काटने लगा। कुछ बग्स उड़कर मैंटिस को सराउंड करने लगे। तभी शून का वॉस्प आया और उसने पॉइजन नीडल अटैक यूज किया। अटैक से मैंटिस को घेरने वाले बग्स जमीन पर गिरकर इमोबाइल हो गए। ले ने न्यूकमर से पूछा, तुम्हें कैसा लगा? जेड ने कहा, तुम तीनों की कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है। ले ने बोला, बस तुम पीछे खड़े होकर गुड लक बोलते रहो। मिंगन बोला, अगर तुम्हें अभी भी रिवॉर्ड चाहिए तो ट्यूशन फीस भरना पड़ेगा। यू ने सॉफ्टली बोला कि मैं थोड़ा शेयर कर दूंगी, तुम बस मेरे पीछे रहो और खुद को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जिन बग्स को पॉइजन हुआ था वो धीरे धीरे फिर से मूव करने लगे। जेड के दिमाग में आया कि ये बस फैंसी अटैक्स हैं, इंसेक्ट स्वॉर्म के सामने इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अचानक चारों ने एक तेज श्रीकिंग साउंड सुना। शून अचानक अलर्ट हो गई। उसने पूछा, ये आवाज क्या थी? तभी सारे बग्स गुस्से में आ गए और एक बड़ा कॉलोनी उन पर टूट पड़ा। बग्स उनकी तरफ बढ़े। ले घबरा गया जब उसने देखा कि होल से एक नया निकल आया है। उसके हॉर्न्स अलग थे और वो क्लियरली सपोर्ट बुला रहा था। जेड ने पूछा, क्या अंदर कोई बड़ा डेथ टोल बीटल किंग है? बग्स ने राइनो को घेर कर काटना शुरू कर दिया और मैंटिस को भी जमीन पर दबा दिया। सुयु चिल्लाई, जल्दी अपने पेट बीस को वापस बुलाओ, नहीं तो बीटल्स उन्हें मार देंगे। जेड ने काम होकर बोला कि ये यूजलेस है क्योंकि बीटल्स की आवाज में पैरालाइजिंग इफेक्ट है। इसी वजह से तुम्हारे बीस्ट्स अब तुम्हारे ऑर्डर सुन ही नहीं सकते। यू पैनिक हो गई। ले ने जेड की कॉलर पकड़ ली और गुस्से से बोला, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तू तो बस सार्केस्टिक बातें करता है, काम कुछ नहीं आता। जेड ने कोल्डली जवाब दिया, तुझे वरी करना चाहिए अपने सेफ्टी की, न कि सिर्फ बीस्ट्स की। और ज्यादा बीस्ट्स उनकी तरफ बढ़े। सब डर गए। फिर मिंगशन चिल्लाया, भागो वरना सब खत्म हो जाएंगे। वो गुस्से में बोला, ये शिटी मिशन बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। बग्स उसके पीछे भागे। वो डॉज नहीं कर सकता था, लेकिन अचानक उनके चारों ओर एक बैरियर बन गया। ये जेड ने किया था। उसने स्पिरिट गार्डियन यूज करके सबको प्रोटेक्ट कर लिया। ले शॉक्ड रह गया कि वो स्पिरिट टेक्निक यूज कर सकता है। ये तो सिर्फ इंपीरियल बीस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। वो हैरान था कि एक हाई स्कूलर ऐसा कैसे कर सकता है। जेड ने बोला, नॉनसेंस बंद करो और पीछे ध्यान से देखो। फिर जेड ने लिटिल स्नोबॉल बाहर निकाला। सब शॉक्ड रह गए क्योंकि उन्होंने ऐसा पेट बीस्ट पहले कभी नहीं देखा था। जेड जानता था कि अगर बीटल्स को 20 लेवल से कंपेयर करें तो उनकी मैक्स स्ट्रेंथ रैंक 1 स्टेज 7 होगी। लेकिन उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है नंबर्स। टीम के पास कोई वाइड रेंज एओई स्किल नहीं था, इसलिए फाइट करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन उसके पास रैंक 3 पेट बीस्ट था जिसके पास लार्ज स्केल अटैक था। स्नोबॉल ने आर्कटिक डोमेन यूज किया और सारे बग्स फ्रीज हो गए।
जेड ने तीनों को ऑर्डर दिया, जल्दी अपने बीस्ट्स रिट्रीव कर लो, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें सारे रिवॉर्ड्स छोड़ने होंगे। मिंगान ने तुरंत अग्री किया, बस सेफली निकलना चाहता था। लेकिन ले गुस्सा हो गया। तू हमें थ्रेटन करने वाला कौन है? क्या तुझे लगता है तू लिंज है, वो लेजेंडरी कैंडिडेट जिसने सुपीरियर डिफिकल्टी टेस्ट क्लियर किया था? जेड ने कामली जवाब दिया, मैं ही लिन जेड हूं। शून ने तुरंत बिलीव कर लिया, क्योंकि वो भी सोच रही थी कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उसने बोला, कृपया हमारे बीस्ट्स बचा लो। लेकिन ले अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था। उसने डिमांड किया, उन्हें अनफ्रीज कर ताकि हम अपने बीस्ट्स ले सकें। अचानक मिंगशन ने ले को पंच मारते हुए बोला, इडियट, अब और प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जेड की स्ट्रेंथ सबके सामने है, हम ही अंधे थे। इसी बीच क्रिस्टल आधा पिघल चुका था। जेड ने वार्निंग दी, टाइम कम है, बीटल्स थॉ होने वाले हैं, जल्दी अपने बीस्ट्स लेकर निकलो। वायुआन ने पूछा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? बग्स तो ऐसे नहीं मरने वाले, ये तो बस टेम्परेरीली कंट्रोल हुए हैं। जेड ने हंसकर कहा, मुझे बीटल किंग पकड़ना है। ले की आंखें चौड़ी हो गईं, क्या तू पिट में जाना चाहता है? जेड बोला, जल्दी करो, और खुद पिट में कूद गया। वो सेफली लैंड हुआ। अंदर पिच ब्लैक था, लेकिन उसकी इंप्रूव्ड आईसाइट से वो सब क्लियरली देख पा रहा था। बग्स उसकी तरफ बढ़े। जेड ने स्पिरिट इंपैक्ट से डिफेंड किया। बग्स बैरियर से टकराकर घायल हो गए। फिर जेड ने एक पावरफुल पंच मारा और कई बग्स के बॉडीज डिसइंटीग्रेट हो गए। कुछ बग्स बैरियर की दरारों में फंस गए। जेड ने एक्सेप्ट किया कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और चाहे उसके पास कितना भी स्पिरिट पावर क्यों ना हो, वो ऐसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। बग्स लगातार बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी जेड को याद आया कि उसके पास अभी भी अचीवमेंट पॉइंट्स बचे हैं, टोटल 150। ये पॉइंट्स उसे एवरीथिंग सीखने के लिए इनफ थे। उसी से उसके पेट बीस्ट ने आइस शील्ड और फ्रॉस्ट नोवा मास्टर कर लिए। स्नोबॉल की आंखें लाल चमक उठीं। आइस क्रिस्टल स्पिरिट एक्टिवेट होते ही लिटिल स्नोबॉल अब फ्रीली मूव कर सकता था। उसे स्पिरिट गार्डियन के अंदर रहने की जरूरत नहीं थी। फ्रॉस्ट नोवा वही स्किल थी जो उसे चाहिए थी, क्योंकि वो लार्ज एओई डैमेज दे सकती थी। लेकिन उसके लिए सराउंडिंग आइस एलिमेंट्स कलेक्ट करने पड़ते, जिन्हें आर्कटिक डोमेन के साथ कोऑर्डिनेट किया जा सकता था। जेड ने बैरियर तोड़ा और स्नोबॉल को आर्कटिक डोमेन यूज करने का ऑर्डर दिया। बीटल्स एक बार फिर फ्रीज हो गए। जैसे ही उसका बीस्ट बाहर आया, जेड ने स्पिरिट गार्डियन दोबारा खड़ा कर दिया और कमांड दी, फ्रॉस्ट नोवा। स्नोबॉल ने अपनी उंगली पर एक छोटी सी लाइट क्रिएट की और स्पिरिट गार्डियन के चारों ओर स्वॉर्म कर रहे बीटल्स की तरफ अनलीश कर दी। एक पावरफुल फ्रॉस्ट नोवा ब्लास्ट हुई और चारों तरफ खड़े सारे बग्स डिसइंटीग्रेट हो गए। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने 50 डेथ टोल बीटल्स किल किए हैं। शील्ड टूट चुका था, लेकिन जेड खुश था, क्योंकि मूव इतना पावरफुल और एक्सप्लोजिव था कि वो खुद शॉक्ड रह गया। उसने अपने स्टैट्स चेक किए। आइस क्रिस्टल स्पिरिट अब रैंक 3 स्टेज 1 से रैंक 3 स्टेज 2 पर अपग्रेड हो गया था। ग्रोथ रेट भी 84% से बढ़कर 89% हो गई थी। नेक्स्ट स्टेज का नाम था स्नो लेडी। अभी उसका आइस क्रिस्टल स्पिरिट स्किल्स मास्टर कर चुका था, आइसिकल, आर्कटिक डोमेन, आर्कटिक चेन्स और फ्रॉस्ट नोवा। जेड खुश था कि पेट बीस्ट्स बैटल से एक्सपीरियंस लेते हैं और अपग्रेड हो सकते हैं। हाँ, ग्रोथ स्लो है, लेकिन इतने सारे बग्स होने की वजह से ये जगह लेवलिंग के लिए परफेक्ट थी। ग्रोथ रेट इतनी बढ़ने के बाद जेड को उम्मीद थी कि लिटिल स्नोबॉल जल्दी नेक्स्ट स्टेज में इवॉल्व करेगा। अचानक एक जोरदार रोर सुनाई दिया और बीटल्स बाहर आ गए। जेड ने सोचा, इसका मतलब बीटल किंग अंदर ही है। उधर पिट के बाहर उसके पुराने टीममेट्स आराम कर रहे थे। जुआन ने कहा, हमें जल्दी मिशन का खतरा रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो जेड खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन ले गुस्से में बोला, क्यों उसकी परवाह कर रही हो? वो खुद अपनी मौत ढूंढ रहा है। तभी कोई नया शख्स आया और उनका ध्यान खींचा। उसने पूछा, डेथ टोल बीटल वाला मिशन पॉइंट यही आगे है? ये आदमी था एक ब्रॉन्ज बीस्ट मास्टर, नाम लूडा। मिंगन ने कंफर्म किया, हाँ यही है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अंदर मत जाइए। लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि वो ब्रॉन्ज बीस्ट मास्टर है, सबकी आंखें फटी रह गईं। बीस्ट मास्टर बैजेस बीस्ट टेमर एसोसिएशन द्वारा दिए जाते हैं और 3 रैंक्स में डिवाइडेड हैं। ब्रॉन्ज बीस्ट मास्टर राइट पॉइंटिंग एरो दुनिया के टॉप 30% बीस्ट मास्टर्स। सिल्वर बीस्ट मास्टर राइट पॉइंटिंग एरो सिर्फ 12% बीस्ट मास्टर्स। गोल्ड बीस्ट मास्टर राइट पॉइंटिंग एरो सिर्फ 3% बीस्ट मास्टर्स। वो आदमी बोला, मेरा नाम लुओडा है, ब्रॉन्ज बीस्ट मास्टर। एसोसिएशन को मिशन की डिफिकल्टी बढ़ने का पता चल गया था, इसलिए उन्होंने मुझे इसे क्लीन करने भेजा है। शून पॉजिटिव हो गई, अब तो हम जरूर जीतेंगे। उसने रिक्वेस्ट की कि वो उसे अपने साथ ले जाए। लुओडा ने उसका चिन्ह पकड़ते हुए बोला, अगर तुम मेरी परफॉर्मेंस देखना चाहती हो तो चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। फिर बाकी 2 से बोला, तुम्हें आने का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बाकी दोनों सीक्रेटली खुश थे, क्योंकि वो वैसे भी नहीं जाना चाहते थे। उधर केव के अंदर जेड को सिस्टम ने कांग्रेचुलेशन दी, उसने 20 लेयर अचीवमेंट अनलॉक कर लिया था। रिवॉर्ड मिला एक्सप्लोजिव सीड कार्ड, जो किसी भी करंट पेट को 60 सेकंड्स के लिए इंस्टेंटली एक रैंक अपग्रेड करता है। जेड शॉक्ड था, उसे पता ही नहीं था कि ऐसा अचीवमेंट भी होता है। उसने कंपेयर किया ह्यूमन स्लेयर से, लेकिन इस बार रिवॉर्ड्स कहीं ज्यादा थे।
आइस क्रिस्टल स्पिरिट अब अपग्रेड होकर रैंक 3 स्टेज 3 हो गया था और ग्रोथ रेट 94% तक पहुंच गई थी। इसका मतलब उसका बीस्ट पेट एवोल्यूशन के बेहद करीब था। तभी एक जोरदार आवाज ने उसका ध्यान खींचा। जेड को उम्मीद थी कि अब किंग बाहर आएगा, लेकिन जब उसने उसे देखा तो वो उसकी साइज देखकर शॉक्ड रह गया। मिशन डिटेल्स के हिसाब से डेथ टोल बीटल क्राइसिस सिर्फ एक हफ्ता पहले शुरू हुआ था, मतलब ये बीटल हाल ही में इवॉल्व हुआ था। वो जोर से रोर किया। सिस्टम ने तुरंत वार्निंग दी, डेंजर, डेथ टोल स्ट्राइकर, आर्मर्ड बग टाइप, रैंक 4 स्टेज 1। लेकिन जेड भागने को रेडी नहीं था, क्योंकि अगर भाग गया तो उसे एक पेनी भी नहीं मिलेगा। उसने ठान लिया कि अपनी पूरी ताकत लगाएगा। तभी अचानक सीलिंग से एक गोलम नीचे गिरा और उसके साथ आया डा, जिसने शू यूं को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। यूं को राहत मिली कि जेड सेफ है। जेड ने पूछा, तुम वापस क्यों आई? डिया कंफ्यूज था कि जेड वहां क्यों है। उसने बोला, पीछे हटो, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है। डा ने समझाया, ये डेथ टोल स्ट्राइकर है, डेथ टोल बीटल का लेजेंडरी किंग। रैंक 4 20 लाखों बीटल्स में सिर्फ एक बार पैदा होते हैं और पूरे इंसेक्ट फॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। उसने सबको बोला कि बस देखो, इसे मैं हैंडल करता हूं। लेकिन जेड ने उसका कपड़ा पकड़ लिया और बोला, ये बॉस मेरा है। डा हैरान होकर बोला, तुझे पता भी है मैं कौन हूं? बीटल ने जोर से रोर किया और डा पर अटैक किया, लेकिन उसका गोलम बीच में आ गया और ब्लॉक कर लिया। डा बोला, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? उसका मॉन्स्टर था जायंट रॉक मॉन्स्टर, रॉक टाइप, रैंक 3 स्टेज 9। डेथ टोल स्ट्राइकर ने अपने क्लॉज से हमला किया, लेकिन जेड ने आर्कटिक चेन से उसे रोक दिया। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। डिया ने पूछा, क्या तुम वही हो जिसने सुपीरियर लेवल पास किया है? उसने उसकी स्किल्स को पहचाना, लेकिन कहा, तुमने तो बस ब्रॉन्ज ट्रायल पूरा किया है। जेड ने परवाह नहीं की। ये बात डीए को इरिटेट कर गई। सुआन चिल्लाई, लड़ाई छोड़ो, डेंजर हमारे सामने है। डेथ टोल स्ट्राइकर चेन्स तोड़कर आजाद हो गया। डिया ने गैप दिखाने का सोचा। उसने स्पिरिट टेक्निक स्ट्रेंथनिंग यूज की। इससे उसका जायंट रॉक मॉन्स्टर अपग्रेड होकर रैंक 4 स्टेज 2 हो गया। जेड शॉक्ड था कि ऐसी टेक्निक भी एग्जिस्ट करती है। गोलम ने जंप किया और बीटल पर रॉकआर्म अर्थक्वेक मारा। बीटल हिला तक नहीं। डा ने स्मग एक्सप्रेशन के साथ बोला, हाई लेवल स्पिरिट टेक्निक कॉम्प्रिहेंड करना हर किसी के बस की बात नहीं। यही गैप है हमारे बीच। लेकिन डेथ टोल स्ट्राइकर गुस्से से हिस किया और हॉर्न पियर्सिंग स्ट्राइक यूज किया। वो बर्सक मोड में चला गया। उसकी कॉम्बैट पावर अब रैंक 4 स्टेज 3 के बराबर थी। डा ने बोला, इसे हैंडल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जेड और लिटिल स्नोबॉल ने मिलकर अटैक किया। जेड का स्पिरिट इंपैक्ट बीटल की बैक पर डेंट छोड़ गया। बीटल ने तुरंत उनका टारगेट बदल दिया। जेड ने उसे फिर से चेन किया, लेकिन वो आसानी से फ्री हो गया। जेड के चेहरे पर डेवास्टेशन साफ थी। बीटल उस पर चार्ज करने लगा, लेकिन पीछे से गोलम ने उसका बॉडी पकड़कर रोका। डा ने बोला, अब बराबरी हो गई, लेकिन बीटल ने गोलम को जोर से वॉल पर फेंक दिया। गोलम गिर पड़ा। डेथ टोल स्ट्राइकर की स्ट्रेंथ देखकर शू यून पैनिक हो गई। उसे लगा सब मर जाएंगे। डा ने सजेस्ट किया, चलो रिट्रीट करते हैं, लेकिन जेड ने मना कर दिया, मैं इसे मारकर ही जाऊंगा। डा चिल्लाया, पागल हो गए हो क्या? स्ट्रेंथन जायंट रॉक मॉन्स्टर भी कुछ नहीं कर पाया। जेड ने उसे याद दिलाया, तुमने खुद कहा था कि डिफरेंस एडवांस्ड एनहांसमेंट टेक्निक्स का है। डा बोला, हाँ तो अब क्या सोच रहे हो? जेड ने कामली बोला, तो मैं खुद को और लिटिल स्नोबॉल को स्ट्रेंथन करता हूं। डा स्टन रह गया, क्या ये भी स्पिरिट स्ट्रेंथनिंग कर सकता है? उसे विश्वास ही नहीं हुआ। इसी बीच लिटिल स्नोबॉल, उसके चारों तरफ तेज हवा फैल रही थी और उसकी आंखें पिंक रंग में चमक रही थीं। डीए उसकी ताकत से दंग रह गया। उसने पूछा, माइनस तुम आखिर हो कौन? सिस्टम ने जेड को नोटिफाई किया कि रैंक 4 स्टेज 3 सिर्फ 60 सेकंड्स तक चलेगा। अपनी स्पिरिट टेक्निक्स के साथ उसे लगा ये काफी होगा। उसने बीटल के अटैक का अंदाजा लगाया और आर्कटिक चेन्स इस्तेमाल किया। आइस क्रिस्टल स्पिरिट का लेवल बढ़ते ही स्किल की ताकत भी बढ़ गई थी, लेकिन उसे पता था कि वो ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने आउटपुट पर ध्यान दिया और स्पिरिट इम्पैक्ट का इस्तेमाल किया। अब सिर्फ 40 सेकंड्स बचे थे। उसका ताजा अटैक सीधा डेथ टोल स्ट्राइकर पर लगा। डी को जेड की चिंता होने लगी और उसने कहा कि रुक जाओ, अगर तुमने लाइफ और स्पिरिट पावर को और ओवरड्रॉ किया तो मर जाओगे। जेड ने कामली जवाब दिया, ठीक है, मैंने सिर्फ आधी स्पिरिट पावर ही यूज की है। डी चौंक गया, इम्पॉसिबल। शुआन ने उसे जीनियस कहा। अब उसे यकीन हो गया कि डेथ टोल स्ट्राइकर को हराना मुमकिन है। डेथ टोल स्ट्राइकर जोर से हिस किया। जेड ने उस पर फ्रॉस्ट नोवा छोड़ा। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि यूं का बैलेंस बिगड़ गया। डी ने कहा, कितनी पावर है इसमें? डेथ टोल स्ट्राइकर बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसने जो, कोई वंडर नहीं कि मैंने ये पेट पहले कभी नहीं देखा। यूं ने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? वो बोला, एंशिएंट टाइम्स में मिथिकल बीस्ट्स भी लड़ाइयों में शामिल थे। इंसानों ने 5 टॉप एलिमेंटल बीस्ट्स को इकट्ठा किया और तभी केओटिक वर्ल्ड का अंत हुआ। उसके बाद से वो 5 एलिमेंटल बीस्ट्स गायब हो गए। मुझे लगता है जेड का पेट उन्हीं से जुड़ा हो सकता है। अब जेड के पास सिर्फ 30 सेकंड्स बचे थे। उसे पता था अब इन बग्स का अंत करने का वक्त है। उसने एनर्जी कंडेंस की फाइनल ब्लो के लिए बग भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेड ने उसे एस्केप नहीं करने दिया।
उसके अटैक से बग की पीठ में गहरा डेंट पड़ा और सिस्टम ने किल नोटिफाई कर दिया। जुआन खुशी से चिल्लाया। डीए को बुरा लगा कि स्पॉटलाइट उससे छिन गया। लिटिल स्नोबॉल स्वे करने लगा क्योंकि एक्सप्लोजिव सीड कार्ड का असर खत्म हो गया था। जेड ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया और उसकी मेहनत एक्नॉलेज की। बाद में सिस्टम ने नोटिफाई किया कि वो रैंक 3 स्टेज 5 तक अपग्रेड हो गया है, ग्रोथ रेट 100 के साथ। अब उसे एवोल्यूशन के लिए एडवांस्ड आइस क्रिस्टल्स मटेरियल चाहिए। स्नोबॉल सो गया तो जेड ने सोचा कि एवोल्यूशन पर बाद में बात करेगा। सिस्टम ने उसे अचीवमेंट रिवॉर्ड दिया, 500 अचीवमेंट पॉइंट्स, 1 रिवाइवल पोशन और एडवांस्ड आइस क्रिस्टल्स मटेरियल X10। जेड खुश हुआ कि एवोल्यूशन मटेरियल्स भी फ्री मिले। डीए ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि उसे उससे कुछ बात करनी है। उसने रिक्वेस्ट किया कि डेथ टोल स्ट्राइकर को मारने का क्रेडिट उसे दिया जाए। वन डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि असली जीत तो जेड की थी, लेकिन डीए ने उसे 10 W ऑफर किए। जेड को पता था कि बीस्ट टेमर एसोसिएशन ने उसे इवैल्यूएशन के लिए भेजा है और अगर वो फेल हुआ तो उसकी प्रमोशन पर असर पड़ेगा। उसे रिजल्ट की ज्यादा परवाह थी। साथ ही उसे लगा कि डील काफी अच्छी है, 10 W में वो नया पेट खरीद सकता है। फिर भी वो तुरंत अग्री नहीं हुआ और बेटर कंडीशंस का इंतजार किया। डीए ने कहा, 10 W मेरी आधे साल की सेविंग है, ये तुम्हें मिलने वाले पूरे रिवॉर्ड से अलग है, तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 5 W भी होगा। इसे एक फेवर समझना और एक्सेप्ट कर लो। जेड को ये बात पसंद आई क्योंकि फेवर्स प्राइसलेस होते हैं। दोनों ने डील अग्री की और डा ने पैसे भेज दिए। लेकिन जैसे ही सब खत्म हुआ, जेड ने पीछे कुछ नोटिस किया। छत में बने होल से एक बड़ा बर्ड झांक रहा था और उसके बगल में एक आदमी खड़ा था। जेड और डीए दोनों हैरान रह गए। वो आदमी कूदकर नीचे आया। वो जेनवे था। उसने अपनी कोट एडजस्ट की जिससे यू ने उसकी सिल्वर बैज नोटिस की। वो खुश हो गई। जेड ने पहली बार एक सिल्वर बीस्ट मास्टर को सामने देखा था। जेनवे ने जेड को देखकर कहा कि आखिर वो फिर मिल ही गए। जेड ने जवाब दिया। डीए ये सुनकर हैरान था कि जेड को लॉर्ड ही भी जानता है। जेनवे ने डा का नाम कंफर्म किया और सोचा कि मिशन पूरा हो चुका होगा। डा ने रिपोर्ट दी कि उसने मिशन सक्सेसफुली पूरा कर लिया और किसी को भी चोट नहीं आई। जेनविन को याद था कि डेथ टोल स्ट्राइकर रैंक 4 का था और जेड का पेट रैंक 2 पर था, तो उसने एज्यूम किया कि जीत टीमवर्क से हुई होगी, लेकिन मेन फाइट डा ने ही की। जेनविन ने जेड से माफी मांगी और कहा कि बीस्ट टेमर एसोसिएशन की टास्क प्रेडिक्शन में नेग्लिजेंस हुई थी। इंटरमीडिएट डिफिकल्टी वाले टास्क को ऑर्डिनरी टास्क की तरह क्लासिफाई कर दिया गया था। उसने माना कि ऐसी नेग्लिजेंस से बीस्ट मास्टर्स का ट्रस्ट टूट सकता है। उसने जेड से माफी मांगकर कहा कि वो फॉरगिव कर दे। जेड ने कहा कि कोई मैटर नहीं क्योंकि डीए ने सबकी सेफ्टी की थी। डीए ये सुनकर खुश हुआ। शुआन ने ये सब देखा लेकिन चुप रहा। जेनवेन ने कहा कि मिशन चेंज के लिए कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और जेड को 10 W दे दिए। साथ ही मॉन्स्टर का बॉडी वो रिसर्च के लिए ले गए। डीए ने नोट किया कि जेड काफी पैसा कमा रहा है। जेड ने पैसे एक्सेप्ट किए, लेकिन उसे समझ आया कि ये कॉम्पेंसेशन से ज्यादा हश मनी है। रिजेक्ट करना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। जेनविन जानता था कि जेड के पास दूसरा पेट नहीं है और उसे पैसे की जरूरत है, इसलिए उसने इसे इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ और जेड ने कंफर्म किया कि उसे पैसे मिल गए। जेनविन ने कहा कि अगर कभी कोई परेशानी आए तो वो उसके पास आ सकता है। फिर उसने बीटल को बड़ी आसानी से उठा लिया और चला गया। जेड उसकी ताकत देखकर शॉक्ड रह गया। इसके बाद सब अपने अपने रास्ते गए। चलते हुए डीए ने कहा कि जेड ने 20 W कमा लिए। जेड ने कहा कि उसके साथ एक फेवर भी मिला। डी ने प्रॉमिस किया कि वो इसे कभी नहीं भूलेगा। फिर वो चला गया। जुयुन ने कहा कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे 2 इतने अमेजिंग लोग मिलेंगे। ये ट्रिप उसके लिए वर्थ इट हो गया। उसने मोटिवेट होकर कहा कि वो भी स्ट्रांग बनना चाहती है और जब वो जेड जितनी स्ट्रांग बनेगी तो दोनों साथ में मिशंस करेंगे। जेड ने उसके सपने को एनकरेज किया और कहा कि ये पॉसिबल है। सिटी में चलते हुए जेड सोच रहा था कि 20 W एक बी ग्रेड पेट 20 लेने के लिए काफी होंगे। वो स्टोर में घुसा और सेल्स पर्सन ने उसका स्वागत किया। जेड ने कहा कि उसे पेट बीस्ट खरीदना है। उसे राइट सेक्शन में ले जाया गया। दोनों नीचे स्टेयर से उतरकर एक रूम में गए जहां कई पेट बीस्ट्स थे। उसे कहा गया कि आराम से देख ले। जेड को पता चला कि स्टोर में बी ग्रेड ही हाईएस्ट ग्रेड अवेलेबल है। उसने एक बोन स्नेक देखा जिसकी कोई हिडन एवोल्यूशन रूट नहीं थी और एक मशरूम चाइल्ड देखा जिसका भी कोई एवोल्यूशन रूट नहीं था। फिर उसने एक फ्लेम टाइप फ्लेम इम्प देखा जिसकी हिडन एवोल्यूशन रेजिंग फ्लेम गोस्ट थी। लेकिन जेड जानता था कि हिडन रूट होने के बावजूद ये किंग ग्रेड पेट्स जैसे स्नो क्वीन के लेवल पर नहीं था। सेल्स लेडी ने जेड की चॉइस की तारीफ की और कहा कि उसकी नजर बहुत अच्छी है क्योंकि फ्लेम इम्प को एलीट बी ग्रेड पेट बीस्ट माना जाता है। ये रेयर है और इसकी प्राइस सिर्फ 16 W है। जेड सरप्राइज हो गया कि इतना एक्सपेंसिव क्यों है। उसने एक्सप्लेन किया कि 16 W में इवोल्यूशन मटेरियल्स भी इंक्लूड हैं। जेड ने डिसाइड किया कि वो और देखेगा। जेड ने सोचा कि उसका स्नोबॉल पहले F क्लास रेटेड था और कहा गया था कि वो कभी इवॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अब सच सामने आया कि बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन के एक्सपर्ट्स की रेटिंग्स उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस पर डिपेंड होती हैं और हमेशा एक्यूरेट नहीं होती। तभी सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि एक किंग ग्रेड एवोल्यूशनरी रूट वाला पेट बीस्ट वहां है। जेड ने उसे चेक किया।
वो उसे काफी फेमिलियर लगा। वो एक रॉक टाइप स्टोन मॉन्स्टर था। उसका नॉर्मल इवोल्यूशन एक जायंट रॉक मॉन्स्टर था जो पावर और डिफेंस बढ़ाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। ये छोटा सा बीस्ट साइज में छोटा था, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के अगेंस्ट ज्यादा रेजिस्टेंट था। इसका हिडन एवोल्यूशन रूट था रॉक गॉड, जो एंशिएंट ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ था, और उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिविनिटी आती थी जिससे वो रॉक और अर्थ को कंट्रोल कर सकता था। इसका नेक्स्ट फॉर्म था रॉक गोस्ट, जिसके लिए चाहिए था 100% ग्रोथ रेट, 20x इंटरमीडिएट अर्थ एलिमेंट एसेंसेस और 500 ग्राम अनडेड पाउडर। जेड को तभी समझ आया कि ये उसे जाना पहचाना क्यों लग रहा था। डा का पेट बीस्ट, वो जायंट रॉक मॉन्स्टर, इसी से इवॉल्व हुआ था, लेकिन सिर्फ सबसे कॉमन एवोल्यूशनरी राउट से। शायद डीए ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसमें गॉड लेवल एवोल्यूशन की पोटेंशियल है। दूसरी तरफ आइस क्रिस्टल्स का फायदा था बर्स्ट और कंट्रोल, जो मेज टाइप में आता है। उसी हिसाब से स्टोन मॉन्स्टर वॉरियर टाइप का लगा। सेल्स लेडी ने उसे इनकरेज किया कि ये खरीद लो। उसने बताया कि ये लिटिल स्टोन मॉन्स्टर बहुत लोगों की चॉइस है, क्योंकि इसे कैरी करना इजी है, फाइट कर सकता है, और एवोल्यूशन मटेरियल्स भी सिंपल और चीप हैं। उसने इसका प्राइस रखा 8W। जेड ने डील सील कर दी। फिर उसने बोला कि उसे कुछ एवोल्यूशन मटेरियल्स भी चाहिए, जैसे इंटरमीडिएट अर्थ एलिमेंट एसेंस और 500 ग्राम अनडेड पाउडर। यह सुनकर वुमेन का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उसने तुम इसे इवॉल्व करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, और बोला कि ये मटेरियल से एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। साथ ही एसेंस बहुत एक्सपेंसिव है और डिग्रेड पेट बीस्ट पर यह वेस्ट जाएगा। जेड ने बस रिप्लाई दिया कि वो इसे गिफ्ट दे रहा है। धीरे धीरे जेड को समझ आया कि मटेरियल्स पेट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसका अकाउंट बैलेंस अब सिर्फ 20,000 बचा था। सेल्स लेडी ने उसे एक सील पर्ल दी। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसका सेकंड पेट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो गया है और उसे 300 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले। जब वो घर पहुंचा तो ऑलरेडी डार्क हो चुका था। उसने मटेरियल जमीन पर रखे और अपना सेकंड पेट बीस्ट समन किया। ग्रोथ रेट को 100% तक ले जाना जरूरी था। सिस्टम ने दिखाया कि उसके पास 800 अचीवमेंट पॉइंट्स हैं। उसने 220 पॉइंट्स स्पेंड करके मॉन्स्टर को रैंक 2 स्टेज 2 तक अपग्रेड किया और ग्रोथ रेट 100% हो गया। जेड को लगा कि यह छोटा सा बेवकूफ जैसा दिखने वाला पेट दरअसल गॉड लेवल बीस्ट है, जिसमें हिडन एवोल्यूशनरी पाथ है। उसने इसे एवोल्यूशनरी मटेरियल्स दिए और वो तुरंत खा गया। लेकिन जब जेड ने अनडेड पाउडर की तरफ इशारा किया तो वो रिफ्यूज कर गया। जेड को गुस्सा आया क्योंकि पाउडर एक्सपेंसिव था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका पेट पिकी ईटर निकलेगा। वो हाथ पैर मारकर प्रोटेस्ट करने लगा। तभी एक ब्राइट ब्लू लाइट आई और लिटिल स्नोबॉल सामने आकर उसे घूरने लगी। स्टोन पेट डर गया। जेड खुश हुआ कि लिटिल स्नोबॉल रिकवरी कर रहा है। लेकिन दूसरा पेट बीस्ट इरिटेटेड था और अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर जोर से चोट पड़ी और पीछे एक बड़ा बम्प बन गया। वो जोर जोर से रोने लगा। जेड के लिए सिरदर्द बन गया था। आखिरकार लिटिल स्नोबॉल की निगरानी में उसे अनडेड पाउडर जबरदस्ती खिलाना पड़ा। उसका चेहरा देखकर लग रहा था टेस्ट बहुत खराब था। धीरे धीरे उसकी आंखें रेड हो गईं। ग्रोथ रेट ऑलरेडी 100% था और अब उसके शरीर से ब्लैक लाइट निकलने लगी। वो बड़ा हो गया और अब बाइपेडल मॉन्स्टर बन गया। इसका इवॉल्व्ड फॉर्म था रॉक गोस्ट, जो रॉक और गोस्ट टाइप का मिक्स था। रैंक 2 स्टेज 9 पर था और ग्रोथ रेट 0%। इसके स्किल्स थे अर्थ स्पाइक्स, स्टोन बुलेट थ्रो और क्रशिंग इम्पैक्ट। नेक्स्ट एवोल्यूशनरी फॉर्म था अर्थ स्पिरिट, जिसके लिए 100% ग्रोथ रेट और हाई ग्रेड अर्थ एलिमेंटल एसेंस चाहिए था। जेड को थोड़ा बुरा लगा कि डीए को यह कभी पता ही नहीं चला कि स्टोन मॉन्स्टर इतना पावरफुल इवॉल्व हो सकता है। तभी रॉक मॉन्स्टर जोर से हिस करने लगा। जेड ने पूछा ये क्या कर रहा है, और उसी वक्त उसने जमीन से स्पाइक्स निकाल दिए। लिटिल स्नोबॉल को जंप करना पड़ा। जेड ने तुरंत अटैक को इवेट किया। रॉक पेट बीस्ट लड़ने के लिए रेडी था। लिटिल स्नोबॉल ने पूरे एरिया में स्मोक फैला दी, जिससे रॉक पेट बीस्ट अचानक से शॉक हो गया। लिटिल स्नोबॉल ने फिर आइस शील्ड एक्टिवेट कर दिया। जेड को अपनी दीवार की फिक्र हुई। उसने लेक्चर देते हुए कहा कि फ्रेंडली स्पारिंग ठीक है, लेकिन अगर वो उसके ऑर्डर्स को इग्नोर करके अटैक करेगा तो उसे रूल सिखाएगा। तभी सिस्टम ने जेड को इन्फॉर्म किया कि करंट आइस क्रिस्टल सोल एवोल्यूशन के लिए रेडी है। अब जेड रॉक पेट बीस्ट को दिखाना चाहता था कि असली बॉस कौन है। लिटिल स्नोबॉल ने 10 एडवांस्ड आइस क्रिस्टल एवोल्यूशन मटेरियल्स कंज्यूम किए और उसकी बॉडी में चेंज होने लगा। एक तेज लाइट चमकी, फिर और 10 मटेरियल्स कंज्यूम हुए और एवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया। वो अब स्नो मेडन बन गई थी। रैंक 4 स्टेज 1 ग्रोथ रेट 0%। उसके स्किल्स भी अपग्रेड हो गए थे। आइसिकल अब आइस शावर बन गया था, जिसमें बहुत सारे आइस ब्लेड्स एक वाटरफॉल की तरह ऊपर से बरसते थे और वाइड एरिया डैमेज करते थे। आइस शील्ड अब आइस क्रिस्टल मिरर बन गया, जो डिफेंस के साथ रिबाउंड भी करता था। आर्कटिक डोमेन ब्लिजर्ड में अपग्रेड हुआ, जो डैमेज और ड्यूरेशन दोनों बढ़ाता था और एक स्टॉर्म पैदा करता था। जेड अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। रॉक पेट बीस्ट ने जोर से सांस ली, लेकिन अचानक फ्लोर आइस में बदल गई और उसके पैर फ्रीज हो गए। जेड ने स्नो मेडन को आइस शावर यूज करने का ऑर्डर दिया। नुकीली आइस ऊपर से बरसने लगी और रॉक पेट बीस्ट मजबूर होकर सबमिट कर गया। जेड ने उसे चेतावनी दी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही वो उसका मास्टर बन चुका था और अब उसे पूरी तरह ओबे करना होगा।
अगर उसने अपनी जिद्दी नेचर नहीं बदली तो वो उसे किल करने में भी हिचकिचाएगा नहीं। उसने पूछा, कन्विंस्ड या नहीं? बीस्ट ने जोर से सिर हिलाया। जेड ने वार्निंग दी कि दोबारा ऐसी मिस्टेक मत करना। इतने में डोरबेल बजी। बाहर कोई जोर से चिल्लाया कि दरवाजा खोलो। जेल ने दूर खोला तो सामने एक टॉल और मस्कुलर आदमी खड़ा था जो गुस्से से भरा हुआ था। उसने पूछा, मेरी वॉल को क्या हुआ? जेड ने माफी मांगी और कहा कि वो वर्कआउट कर रहा था और वो कॉम्पेंसेट कर देगा। आदमी ने गुस्से में कहा कि ये पहली या दूसरी बार नहीं है और अब वो मेंटल डैमेज का भी कॉम्पेंसेशन चाहता है, पूरे 30 वॉट्स। जेड का मुंह खुला का खुला रह गया। आदमी ने धमकी दी कि 3 दिन में पैसे चाहिए वरना। लेकिन तभी रॉकपेट बीस्ट का शैडो उसके ऊपर पड़ा। उसने हाथ उठाया और आदमी डर गया। पंच पड़ने ही वाला था कि जेड ने उसे रोक दिया। आदमी पसीने पसीने हो गया और डरते हुए बोला, ये तुम्हारा पेट बीस्ट है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है। रॉकपेट बीस्ट ने जोर से हिस किया। जेड ने माफी मांगी अगर उसकी पेट ट्रेनिंग से डिस्टर्बेंस हुई हो। बीस्ट ने आदमी को घूरा और जेड ने कॉम्पेंसेशन के बारे में पूछा। डर से आदमी बोला, भूल जाओ, कोई बात नहीं। असली मर्द छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते और बहाना बनाकर भाग गया। उस एनकाउंटर के बाद सब सोने चले गए। लिटिल स्नोबॉल जेड के बगल में बेड पर लेट गया और रॉकपेट बीस्ट फ्लोर पर बैठा रहा। अगली सुबह जेड फोन की आवाज से उठा। वो कॉल ग्वान का था और उसके लिए स्पेशल रिंगटोन सेट थी। ग्वान ने बताया कि आज जेंग निंग इंपीरियल बीस्ट एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम है। ये सुनकर जेड का चेहरा पीला पड़ गया। वो पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। ग्वान ने उसे इडियट कहा और बोला कि स्कूल गेट पर मिलते हैं। कुछ देर बाद वो फाइनली पहुंचा। ग्वान ने उसे ग्रीट किया। क्राउड उसे गंदी नजरों से देख रहा था। सब डिसअपॉइंटेड थे कि वो इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी लेट आया। तभी जेड की होमरूम टीचर आई और उसे पंच मारा। उसे पता था कि वो फिर से सोकर लेट हुआ है। जेड ने बहाना बनाया कि वो हाल ही में बहुत टायर्ड है। टीचर ने धीरे से विस्पर किया और पूछा कि क्या वो। जेड, जो अपने स्पिरिट टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहा था, सिर हिलाकर बैठा रहा। गुआन दूर से सबको देख रही थी। फिर टीचर ने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और कहा कि वे सब पिंग है नंबर 1 मिडिल स्कूल के एलीट्स में से एलीट्स हैं। उसने ब्रीफ किया कि जांगनिंग इंपीरियल बीस्ट एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम और भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा और वो चाहती है कि सब अपना बेस्ट दें। उसने ये भी एश्योर किया कि रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, वे सब उसके अच्छे स्टूडेंट्स हैं और वो हमेशा उनका इंतजार करेगी। ये सुनकर सब बहुत मोटिवेटेड हो गए, यहां तक कि जेड भी। वो तो नंबर 1 स्पॉट हासिल करने की उम्मीद कर रहा था, बस स्कूल से निकल चुकी थी। गुआन जेड के बगल में बैठी थी। उसने पूछा कि वो आजकल क्या कर रहा है, क्योंकि वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा था। जेड इतना बिजी था कि उसने उसके मैसेजेस चेक ही नहीं किए। गुआन ने बताया कि उसका फियर्स मैजिक बर्ड सक्सेसफुली इवॉल्व हो गया है। जेड काफी इंप्रेस्ड हुआ और बोला कि फिर तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। वे जियांगनिंग सिटी पहुंच गए। गुआन आइल के पास बैठी थी तो वो उठकर खिड़की से ब्यूटीफुल सिटी देखने लगी, लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी थी कि उसके बूब्स सीधे जेड के सामने आ गए और इससे जेड शर्मा गया। गुआन ने उसकी एक्सप्रेशन नोटिस की और तुरंत एम्बैरेसमेंट में वापस सीट पर बैठ गई। शियांग और शाओ यून ने ये देखा और हंसने लगे। आखिरकार वे लोग जांगनिंग इंपीरियल बीस्ट एकेडमी पहुंच गए। एकेडमी बहुत ही खूबसूरत थी। एक स्टूडेंट ने कहा कि अगर वो इसमें एडमिशन पा ले तो उसकी लाइफ सफल हो जाएगी। तभी किसी ने जोर से कहा, मेक वे। कुछ लड़के बीच से गुजरे और उनमें से एक ली प्योंग था। उसने अनाउंस किया कि चिंगपिंग हाई स्कूल से 17 स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग के लिए आए हैं। फिर एक और बैच आया जिसमें टानयोंग था। उसने बताया कि कांगिया नंबर 3 मिडिल स्कूल से 21 स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग के लिए आए हैं। उसके बगल में एक पिंक हेड गर्ल थी जो बबल गम चबा रही थी। उसका नाम था गुओ शाइनी। केन ने गुआन के लिए चीयर किया क्योंकि वो उनकी क्लास लीडर थी। गुआन ने जेड की तरफ देखा और जेड ने उसे थम्स अप दिया। फिर गुआन ने अनाउंस किया कि पिंग है नंबर 1 मिडिल स्कूल से 2 स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग के लिए आए हैं। दूसरे स्कूल्स के कुछ स्टूडेंट्स ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि वे हिल बिलीज हैं क्योंकि पिंग है कैंजिया और चिनपिंग से ज्यादा रिमोट है। तभी एक आदमी स्टैच्यू से कूदकर नीचे आया। उसका नाम चिन ही था। उसने सबका उत्साह देखकर खुशी जताई और खुद को रजिस्ट्रेशन इंचार्ज टीचर इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले उसने सबको ट्रायल पास करने के लिए कंग्रेचुलेट किया, लेकिन साथ ही वार्न किया कि ज्यादा खुश मत होना। उसने बताया कि एकेडमी का एडमिशन ट्रायल बीस्ट मास्टर ट्रायल से कहीं ज्यादा टफ है। पिछले सालों के डेटा के हिसाब से एलिमिनेशन रेट 80% है। मतलब उनके बैच में से सिर्फ 10 लोग ही इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में सक्सेसफुली एडमिट हो पाएंगे। ये सुनकर स्टूडेंट सोच में पड़ गए कि जो लो लेवल डिफिकल्टी वाले पास हुए हैं वे तो पक्का एलिमिनेट हो जाएंगे। ये एक स्टूडेंट ने कहा कि पिंग है से तो कोई पास नहीं करेगा। केन इस बात से इरिटेट हो गया। योंग ने शाइनी से पूछा कि उसके हिसाब से उन दोनों के अलावा और कौन पास कर सकता है। शाइनी ने ध्यान से सबको ऑब्जर्व किया और बोली कि पेन्यून काफी स्ट्रांग लग रहा है। उसने और स्टूडेंट्स को स्कैन किया और उसकी नजर जेड पर टिक गई। उसने कमेंट किया कि जेड थोड़ा वियर्ड है। तोंगयांग ने पूछा कि उसमें क्या अजीब है। शाइनी बोली कि कुछ खास नहीं, बस इतना कि जेड की स्ट्रेंथ समझ से बाहर है। तोंगयांग ने जीभ चटकाई और बोला कि ये बस एक कंट्री बम्पकिन है। उसने ये भी ऐड किया कि पिंग है नंबर 1 मिडिल स्कूल का ओवरऑल लेवल उनके लेवल से एक स्टेप नीचे है।
फिर उसने सबको बोला कि वे एकेडमी के अंदर होटल में चेक इन कर लें और रात भर अच्छे से रेस्ट करें ताकि एग्जाम की तैयारी कर सकें। आने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स के दिनों के बारे में सबको इन्फो दी गई। उसने ये भी बताया कि एकेडमी का कैंटीन एग्जाम पीरियड में सबको फ्री फूड देता है और खाना बहुत टेस्टी होता है। उसने सबको इनकरेज टाइम एंजॉय करो। गुआन ने जेड को खाने के लिए इनवाइट किया। दोनों एक ह्यूज डाइनिंग हॉल में घुसे। दूसरी टेबल से एक लड़के ने गुआन की ब्यूटी और बॉडी को नोटिस किया। उसके साथ बैठा दोस्त तुरंत उसे चुप कराता है और वार्न करता है कि उनके चिंगपिंग हाई स्कूल की इंसल्ट मत कर। हालांकि उसने भी माना कि उसे गुआन अच्छी लगती है। इसी बीच गुआन ने जेड की प्लेट में और फूड रखा और उसे ज्यादा खाने के लिए कहा। जेड की प्लेट ऑलरेडी चिकन से भरी हुई थी तो उसने कहा काफी है। तभी शांग और शाओयून आए और मजाक में बोले कि गुआन उन्हें भी थोड़ा फूड सर्व करे। उन्होंने दोनों को कपल कहा जिससे गुआन ब्लश कर गई। वो लड़का जिसने पहले कहा था कि उसे गुआन पसंद है, उसने देखा कि जेड के आसपास लड़कियों की भीड़ बढ़ रही है। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, खासकर जब वो सोचता है कि जेड उससे ज्यादा हैंडसम भी नहीं है। फिर एक लड़का जेड की टेबल पर आया और पूछा कि क्या वो उनके साथ बैठ सकता है। गुआन ने उसे ठंडी नजर से देखा और बोली बैठो। उसने अपना नाम जो शियांग बताया, किंगपिंग हाई स्कूल से। जेड ने पूछा बात क्या है। शियांग ने जवाब दिया कि उसने सुना है कि पिंगहाई सिटी का एक स्टूडेंट सुपीरियर डिफिकल्टी पास कर चुका है और वो देखना चाहता है कि क्या वही लड़का यहाँ है। शाओयूनान ने पूछा कि उसे क्यों जानना है। शान को ये बात अच्छी नहीं लगी कि एग्जाम से पहले ही वो इन्फो इकट्ठा कर रहा है। उसे शक हुआ कि वो अपने स्कूल का स्पाई है। शान ने साफ किया कि वो बस दोस्ती करना चाहता है। उसने कहा कि जो लोग प्रोमिनेंट नहीं है उन्हें थोड़ी इंटेलिजेंस से ही सक्सेस का मौका मिल सकता है और उसमें वो अच्छा है। गुआन ने कोल्डली कहा कि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो वो वापस चला जाए। शियांग ने कहा हॉस्टाइल मत बनो और बोला कि उसे एग्जामिनर्स के बारे में आइडिया है। उसने चिंगपिंग हाई स्कूल के लीडर की ओर इशारा किया और बताया कि पांग यून एक लोकल जीनियस है जिसने 2 महीने पहले हाई लेवल अप्रेंटिसशिप असेसमेंट पास किया था। उसका पेट बीस्ट एक पॉइजन आइवी मॉन्स्टर प्लांट टाइप है, रैंक 3 का। सब लोग शॉक्ड रह गए कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के पास रैंक 3 पेट बीस्ट हो सकता है। शांग ने और बताया कि पांग यून का फैमिली रिच और पावरफुल है और उन्होंने उसे हाई लेवल एवोल्यूशनरी मटेरियल्स दिए हैं। बेसिकली पांग यून एक रिच सेकेंड जनरेशन है। सियन और शाओयोंग डीमोटिवेट हो गए क्योंकि उनके बीस्ट्स सिर्फ रैंक 1 पर हैं। गुआन भी सोच में पड़ गई क्योंकि उसका लेवल रैंक 3 स्टेज 7 है और गैप बहुत बड़ा है। फिर शियांग ने पास बैठे ट्विंस की ओर इशारा किया और बताया कि शिंजी कांगिया सिटी की एक प्रॉब्लमैटिक गर्ल है। उन्होंने अपना पहला पेट बीस्ट 3rd ईयर में कॉन्ट्रैक्ट किया था और सिर्फ 1 महीने में एडवांस लेवल अप्रेंटिसशिप असेसमेंट पास कर लिया। उनका पेट बीस्ट स्टील पैटर्न यंग ड्रैगन है, रैंक 2 स्टेज 8 पर। सायोन शॉक्ड हो गई और बोली क्या इतना जल्दी पॉसिबल है रैंक 2 तक बीस्ट को ट्रेन करना। शियोन ने कहा कि हो सकता है बीस्ट पहले से रैंक 2 स्टेज 7 पर हो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसने एक्सप्लेन किया कि अगर किसी की स्पिरिट पावर हाई हो तो वो सीधे पावरफुल बीस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जेड चुपचाप ये सब सुन रहा था और दूसरी टेबल की ओर देख रहा था। अचानक शिंजी ने उसकी नजर पकड़ ली और विंक करके पीस साइन दिखाया। जेड थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। शियांग ने फिर योंग की ओर इशारा किया जो कांगिया सिटी से है। उसका पेट बीस्ट ड्यूअल एलिमेंट का है। दोनों लड़कियां ये सुनकर हैरान रह गईं। गुआन ने कहा कि टीचर ने पहले ही बताया था कि कुछ प्रेशियस बीस्ट्स ड्यूअल एट्रीब्यूट्स वाले होते हैं। वर्ड काउंट। गाइज ऑनेस्टली मुझे लगता है ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसे डेफिनेटली कंटिन्यू करूंगा। लेकिन सच बताऊं तो कई बार जब लगता है कि 2 से 3 दिन तक रिस्पॉन्स कम आएगा, मैं सोचता हूं कि शायद सीरीज डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी और तभी अचानक वीडियो वायरल हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि मैं अभी भी 2018 मॉडल फोन यूज करता हूं, तो हर नई सीरीज शुरू करने के लिए मुझे पुरानी सीरीज का सारा डेटा इरेज करना पड़ता है। बाद में अगर किसी को पुरानी सीरीज देखनी हो तो फिर से डाउनलोड करना पड़ता है, जो ऑनेस्टली काफी मुश्किल होता है और कई बार तो रिस्पॉन्स 3-4 हफ्ते बाद आता है। सो आप सबसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट जरूर करो ताकि मुझे पता चले एक्चुअल इंटरेस्टेड लोग कितने हैं। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी। आपके हर कमेंट और सपोर्ट की मेरे लिए बहुत वैल्यू है।